प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए उन ऐसे आयामों को, ऐसे पहलुओं को हमें दिखाया है जिसके द्वारा हम पिता के पास तक पहुंच सकते हैं। और हमने पिछले दिनों में जाना था कि परमेश्वर पिता वास्तव में किस तरीके से, जब उसने आपको मुझको रचाया तो वो किस तरीके से रचाया। और हमने देखा कि वो हमारा पिता है और पुत्र का काम ये है, पुत्र और पुत्री का काम, कि जैसे वो पिता को करते देखता है वैसे ही वो करता है, क्योंकि वो अपने आप से कुछ नहीं करता। जो कुछ मेरे पास है वो किसका है? पिता का है। यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुमसे बोलता हूं, तुमसे बात करता हूं, वो मेरा नहीं है, वो किसका है? पिता का है। और यही बातों को करते हुए जब वो आगे बढ़ा, और आज के दिन मेरे साथ आप निकालें लूका रचित सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय में पहुंचेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय में जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के एक तरीके को दिखाया है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छे तरीके जो हैं, जब हम पहले पद से पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पे एक ऐसे विधवा की कहानी सुनाई जाती है। ऐसे एक विधवा औरत की बात बताते हैं प्रभु यीशु मसीह कि एक विधवा औरत थी, और जब वो उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हो गया, लेकिन एक जज वहां पे था, एक न्यायी वहां पे था जो किसी का न्याय नहीं चुकाता था। यह आदमी के पास में कैसा भी केस चला जाए पर यह किसी का न्याय नहीं चुकाता था। पर इस विधवा के जब यह केस हुआ तो इसके केस होने से इस विधवा ने क्या किया, लगातार इसके ड्यूटी पे कदम रखती गई और हर रोज जाती। वो कहता शाम को आना तो वो शाम को पहुंच जाती, वो कहता सुबह आना तो वो शाम सुबह पहुंच जाती, वो कहता कि दोपहर में आ जाना। उसने जब कहा वो तब पहुंच गई। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जब बता रहे थे, उन्होंने बताया कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आपको ये कहानी के अंदर जो है विधवा की बात दिखाई दे रही है, पर एक न्याय भी है, पर यह किसी का न्याय नहीं चुकाता। पर जब वो लगातार उसको क्या करती रही, उसको जाती रही, उसको बोलती रही, मेरा न्याय चुका और मुद्दई से मुझे बचा, जिसने मेरे ऊपर क्या लगाए हैं, आरोप लगाए, जिसने मेरे से लड़ाई की है उससे मुझे बचा, मेरा न्याय चुका दे। तब वो क्या कहता है 4 पद में, पढ़िए देखिए जोर से क्या लिखा हुआ है। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ। कुछ समय तक तो नहीं माना। ये ऐसा आदमी, ऐसा न्यायी, ये जब किसी का करता ही नहीं है न्याय जो है, ये एक आदमी बोलता रहा पर ये किसी की नहीं मान रहा है। और कुछ समय तक तो ये नहीं माना, पर इस विधवा ने भी क्या किया, इसका पीछा नहीं छोड़ा, इसका पीछा नहीं छोड़ा। और जब पीछा नहीं छोड़ा तब वो कहता है कि कुछ समय तक तो नहीं माना, लेकिन अपने मन में विचार करने लगा, ये तो क्या कर रही है, मुझे सताती जा रही है। जो किसी से अब तक परेशान नहीं हुआ, लेकिन अब किसकी बात से परेशान होने लगा, एक विधवा की बात से जो है। क्यों? क्योंकि वो जब कहता सुबह आ जाना तो वो सुबह पहुंच जाती, वो कहता दोपहर को आ जाना तो दोपहर को पहुंच जाती, वो कहता शाम को आ जाना तो वो शाम को पहुंच जाती, वो कहता रात को आ जाना वो रात को भी चली जाती। मतलब इसने जो है, जब उसने कहा ये, क्योंकि वो तो परेशान करना मांग रहा था, वो न्याय नहीं चुकाना मांग रहा, क्या कर रहा था, परेशान करना मांग रहा था। लेकिन विधवा ने क्या किया, उल्टा उसी को परेशान करके रख दिया, उल्टा उसी को परेशान करके रख दिया। और जब परेशान हो गया तब क्या कहता है, तब मैं क्या करूंगा, 5वां पद कहता है, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। प्रार्थना का एक तरीका प्रभु यीशु मसीह ने बताया, पर वो कहते हैं, इसलिए प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, 6 पद में
कहता है इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? ये तो अन्यायी है, लेकिन परमेश्वर तो न्यायी है। ये तो अन्यायी है जो किसी का न्याय नहीं चुकाता, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? जब कोई उसके पास आता है उनका न्याय चुकाता है। तो परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय चुकाएगा। तो एक तरीका परमेश्वर ने बताया कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है, जबकि परमेश्वर तो प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर भी देता है। तो कभी कभी कोई प्रार्थना का जब उत्तर आपको नहीं मिलता तो क्या करना है? लगातार आपको प्रार्थनाएं, कब प्रार्थना करनी है? सुबह, दोपहर, शाम, रात को, जब भी अंदर आए तुरंत, प्रभु मुझे इसका न्याय चाहिए, मुझे न्याय चुका और मुझे इसका उत्तर चाहिए। ये अन्यायी मान गया तो प्रभु ने कहा परमेश्वर तो न्यायी है, वो अपने चुने हुए का न्याय क्यों नहीं चुकाएगा? तो कैसे प्रार्थना करनी है? लगातार प्रार्थनाएं करनी है, किसी किसी बात के लिए, पर कुछ बातों के लिए लगातार करने की जरूरत नहीं होती। वो एक बार प्रार्थना की और हो गया, फिर उसके लिए प्रार्थना नहीं, उसके लिए धन्यवाद देना है। प्रभु तूने कर दिया, धन्यवाद। पर दूसरी प्रार्थना, एक और प्रार्थना नीचे दी गई है 9वें पद से। लूका 18 के ही 9वें पद में जब जाते हैं तो वहां पे एक और प्रार्थना करने वाले 2 लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं मंदिर के अंदर। कितने लोग आते हैं? 2 लोग। एक पहला व्यक्ति आता है जो क्या है? चोगे पहने हुए, सफेद चोगे पहने हुए हैं, या ये मान लीजिए एक तिलकधारी है, कोई भी है जो अपने आप में क्या कहता है? मैं धर्मी हूं। और वो आकर के परमेश्वर के भवन में आकर के प्रार्थना करता है। और क्या करता है? वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो क्या दर्शा रहा है? मैं ऐसा हूं। क्या लिखा हुआ है 11वें पद से? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं इस दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं। मतलब जैसा लोग काम कर रहे हैं मैं वैसा काम नहीं। ये अपने आप को क्या दिखा रहा है? धर्म दिखा रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। कौन था साथ में? एक और था दूसरा व्यक्ति। एक तो है फरीसी का मतलब आप समझ लीजिए, जो अच्छा सा चोगा पहन के घूमते ना, अपने आप को धर्मी दिखाते हुए घूमते, ये वो आदमी है। दूसरा वाला चुंगी लेने वाला, और वो दूर खड़ा होकर के क्या कर रहा है? वो अभी दूर ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है? मैं इसके समान भी नहीं हूं जो चोरी करता है या चुंगी लेता है, मैं इसके समान भी नहीं। ये क्या कहता है? अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार क्या करता हूं? उपवास करता हूं। व्रत रखता है 2 बार, है ना? ऐसा वैसा आदमी नहीं है। अपनी धार्मिकता को, अपने आप को क्या दिखा रहा है? ये बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है। मैं तो 2 बार उपवास भी रखता हूं सर। ये तो शायद रखता कि नहीं रखता, पर मैं तो 2 बार, किसको बोल रहा है ये? परमेश्वर को, प्रभु को बोल रहा है। ना तो मैं व्यभिचारी हूं, ना मैं कोई गलत काम करता हूं, ना मैं चुंगी लेता हूं, मैं इसके समान भी नहीं हूं, अन्याय भी नहीं हूं, और 2 बार क्या करता हूं? ये अपनी धार्मिक क्रियाओं को क्या कर रहा है? बता रहा है। ये प्रार्थना है क्या? इसमें कहीं प्रार्थना है क्या? अपने आप को घमंडी बना के दर्शा रहा है। तो प्रार्थना कैसे होती है? ठीक है ना? अभी चलते हैं आगे जो है, और देखते हैं कि प्रार्थना किस तरह की होती है। कभी कभी लोग क्या करते हैं? ऐसे ही घमंड से भरी प्रार्थनाएं करते हैं, कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर वास्तव में प्रार्थना नहीं होती। वो अपने आप की बड़ाई करते हैं प्रार्थनाओं के अंदर भी। कहां पे? और प्रार्थना किससे कर रहे हैं? सर्वशक्तिमान ईश्वर से। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने भी क्या कर रहे हैं? घमंडी बन रहे हैं। लोगों के सामने तो है ही घमंडी, कहां बन रहे? उसमें भी घमंडी बन रहे हैं। समझिए, इसलिए बार बार मैं एक बात कहता हूं, घमंडी बनने की जरूरत नहीं है, लालची बनने की जरूरत नहीं है। प्रभु के सामने सीधाई से, अरे वो उसने हमें पैदा किया है,
वो हमारी हर चीज को जानता है कि हम कैसे हैं, तो उसको हम क्या बताएंगे कि हम कैसे हैं, जो हमारे विषय में सब कुछ जानता है। तो हम उसको बताने चलेंगे कि तो देख मैं ऐसा हूं, हम ऐसा नहीं बता सकते। इसको बोलते हैं हम आत्मिक अंधापन, सेल्फ राइचसनेस, है ना, स्वयं की धार्मिकता, इसको बोला जाता है। और ये बड़ी खतरनाक होती है। जो व्यक्ति ऐसा करता है ये बहुत ही ज्यादा खतरे में है। ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, और ना ही परमेश्वर इसको धर्मी ठहरा सकता है, क्योंकि इसने क्या कर लिया, अपनी धार्मिकता, अपने धर्म के काम इसने जो है गिनाने शुरू कर दिए। मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, और अपने आप को बड़ा चढ़ा करके जब आदमी दिखाना शुरू करता है तो यहाँ पे क्या होता है, वो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्या चीज को करना है, आगे पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। जो कमाता हूं उसमें से 10वां हिस्सा निकाल करके क्या करता हूं, मैं परमेश्वर के भवन में ला करके देता हूं। ये परमेश्वर की आज्ञा है। कई लोग करते, कई लोग नहीं करते, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसको भी बरता रहा है। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तू कर, पर जब नहीं करता कोई तो तुझे दर्शाने की क्या जरूरत है कि हाँ तो मैं तो करता हूं। दर्शाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा ना, किसी किसी धर्मशाला पे क्या लिखा रहता है, लाला करोड़ी वाला है, लाला सो एंड सो, है ना, इन्होंने कितना दिया, इतना चंदा दिया, इतना दिया, इतना दिया। वो पत्थर लगवाते अपने अपने नाम के जो है। परमेश्वर पत्थरों से खुश नहीं होता। तूने दे दिया, ये परमेश्वर ने देख लिया, प्रभु का नाम महिमा पाए। परमेश्वर गुप्त में देखता है और तुझको आशीष देगा। पत्थर जहां लग गया, जहां आपने बोल दिया मैंने तो इतना दिया, आपका सारा कराया किए कराए पे आपने पानी फेर दोगे, कुछ आपको हासिल नहीं होगा। बेटी ने भी प्रार्थना किया कि हमने जो बीज बोया है ये क्या हो, हमारे पास कटनी के रूप में वापस आने पाए, हम इसका फल काटने पाए। लेकिन जब बोल के किया जाता है तो कोई कटनी आप नहीं काट पाओगे। आगे क्या कहता है, पढ़िए देखिए आगे लिखा। परंतु चुंगे लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। कैसे? दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें भी उठानी नहीं चाहिए, क्योंकि वह अंदर अपने आप में इतने टूट करके उसने प्रार्थना किया। और वचन कहता है कि टूटा हृदय परमेश्वर के सामने बलिदान है। परमेश्वर आपके मेरे बलिदानों को नहीं चाहता। किस बलिदान को चाहता है? ये टूटा हृदय, गिड़गिड़ा करके प्रभु से बात करना, ये प्रार्थना का तरीका है प्रियो, है ना। एक तो वो कई चीजों के लिए लगातार, और कई बार आपने किया और उत्तर आ गया, धन्यवाद देना शुरू करो। लेकिन ये वाली प्रार्थना, जब आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, जब आपका कुछ भी बात नहीं बन पा रही है, कैसे प्रार्थना करनी है? ये क्या कहता है? दूर खड़े होकर और अपनी आंखें स्वर्ग की ओर, मतलब पिता की ओर जो है अपनी नजरों को उठाना भी नहीं चाहता है। पिता की तरफ जो है बस कहते ना मुंडी झुकाए खड़े हैं। हम में से कई लोग, आजकल तो ये चीजें हट गई हैं, लेकिन हम में से कई लोग क्या करते थे, जैसे हमारे पिता ने अपनी आंखें दिखाई तो क्या करते थे, हम गर्दन नीचे और चुपचाप खड़े रहते थे, है ना। और 2-4 इतने में पढ़ भी जाते थे, पर ऐसे देख नहीं सकते थे। ये बेचारा कैसे प्रार्थना कर रहा है? अपनी गर्दन ऊपर उठानी नहीं चाहिए, अपनी आंखें ऊपर उठानी भी नहीं चाहिए, लेकिन आंखें वहीं लगी हैं, पिता की तरफ ही है, पर घमंड के साथ नहीं है। ध्यान दीजिए उसके इस पे। हाँ आगे। वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर। परमेश्वर पापियों पे दया करता है, ना कि उन पे जो अपने आप को धर्म का चोगा पहन करके कहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं। घमंडियों से घृणा करता है परमेश्वर, है ना। किससे बात कर रहा है? परमेश्वर से बात कर रहा है। तो परमेश्वर से बात करने के तरीके में ध्यान रखिए, हम घमंडी ना हो किसी भी तरीके से,
लेकिन कैसे प्रार्थना करें? गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करें, छाती पीट के प्रार्थना करें। छाती पीटने का मतलब वो नहीं है जैसे लोग करते ना, हाँ वो वाली छाती नहीं है पीटने का मतलब। ये पीटने का मतलब है अपने हृदय को, ओ प्रभु मुझ पापी पे दया कर, टूटना अंदर से, है ना। ये वो है, क्योंकि जब तक आदमी टूटता नहीं है दया भी नहीं होती है कईयों के जीवन में। और कईयों के जीवन में हृदय से जस्ट टूट बैठा और टूट गया, प्रभु ने तुरंत दया कर देगा। आगे क्या कहता है? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। अपने घर गया कैसे? पूरे शांति आनंद के साथ और धार्मिक ठहराया जा करके। अपनी धार्मिकता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसने किसकी धार्मिकता ले ली? परमेश्वर की धार्मिकता लेकर के अपने घर में गया। ये प्रियो ध्यान रहे, ये है सच्चा प्रार्थना करने का तरीका। आप क्या सोचते हैं हम खड़े होकर के यहाँ पे जो है ऐसी, कभी कभी परमेश्वर जो है बहुत दहाड़ के ऐसे काम करता है, चीज़ें होती जाती हैं। पर कभी कभी जब हमें लगता है कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? घुटने टेक करके प्रभु से, प्रभु दया कर, हमें भी पुकारना होता है। और आज जब आप आए थे सुबह यही सब हो रहा था, है ना। क्योंकि चीज़ें जो हैं जब ना हो तो आपको पुकारना है। और ये मापदंड जो है, ये तरीका जो है, ये केवल नए के लिए नहीं है, ये हम में से हर एक के लिए परमेश्वर का मापदंड है कि उसके लोग इस तरीके से बात करें। किसी बात के लिए लगातार करनी पड़ती है और किसी के लिए एक ही बार करी काम हो गया। पर कभी कभी जब कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको शांति आनंद नहीं आ रहा है, आपको चैन नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाओ? बैठ जाओ, पुकारना शुरू करो, यीशु के लहू को पुकारना शुरू करो। यीशु अपने लहू से मुझे नया कर दे, मुझे भर दे अपनी शांति से, क्योंकि मैं बेचैन हूँ प्रभु, अपनी शांति से मुझे भर। और प्रभु क्योंकि मैं अपने आप में कमज़ोर हूँ, पर तू जोरावर है, तू बलवंत है, मुझे भर दे अपनी दया से, अपनी शांति और आनंद से। और देखोगे थोड़ी देर में ही परमेश्वर क्या करेगा। जब तक शांति से भर ना दे तब तक उठना नहीं है। ये हो सकता है 2 मिनट में हो जाए, हो सकता है 5 मिनट लग जाए, और हो सकता है जब आप करने लगोगे आपको पता ही नहीं लगेगा कभी कभी जो है। और जब भर देगा फिर तो आप अपने आप ही नहीं उठोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब वो भर देता है फिर तो मन ही नहीं करता उसकी उपस्थिति में से जाने के लिए, फिर तो मन ही नहीं करता कि आप उस आनंद से अलग हटो, क्योंकि वो आनंद के लिए आपको पुकारना है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। क्या है? परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत। आपके अंदर जब तक आनंद आ न जाए तब तक परमेश्वर की उपस्थिति से हटना नहीं है। यही तरीका देख लीजिए। और कई लोग इसको कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जो नहीं कर रहे हैं, प्लीज कृपया मेरी आपसे प्रार्थना है, जब तक प्रभु का आनंद आप में आना जाए, घुटने टिका दो, बैठ जाओ और पुकारते रहो। जब तक पुकारो जब तक वो अपने आनंद से भर ना दे। और जब उसका आनंद आएगा फिर देखोगे जो कमजोर निढाल शरीर भी है वो भी बलवंत हो जाता है। वो भी क्या है, बिल्कुल एकदम ऐसे स्फूर्ति आती है और परमेश्वर अपनी दया से भरना शुरू करता है। मेरे प्रियो, ये चीजों को लोगों ने छोड़ दिया है। एक समय होता है सिर्फ बोलने भर से काम होता है, एक समय होता है सिर्फ देखने भर से काम हो जाते हैं, एक समय होता है सिर्फ दूर से ही, है ना। और पिछले दिनों में हमने देखा दूर से ही, हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या हो गई, सिर्फ डेस्क अपने आप जुड़ गई, है ना। एक की पसली जुड़ गई। ये अद्भुत काम है। आपके मेरे पास सामर्थ्य थोड़ा है, लेकिन वो है। पर जब हम दिल से पुकारते हैं, तरस के साथ पुकारते हैं, परमेश्वर क्या करता है, काम करता है, लोगों को चंगा करता है। पर इतने सब के बावजूद भी कभी कभी अपना चैन आराम चला जाता है। और यही है मेन, आपका चैन आराम नहीं जाना चाहिए। बस चीजें आपको मिली नहीं मिली, लेकिन आपका चैन आराम आपके पास में होना चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज है। और जब तक शांति आनंद ना आए, प्रार्थना करते रहो, तब तक उठो मत।
और लगे कि ऐसे नहीं हो रहा है, घूम के करना शुरू करो, है ना, बैठ के करना शुरू करो और यीशु के लहू को जरूर पुकारो तब। और जब यीशु के लहू को पुकारना शुरू करोगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में आ जाएगी और वो शांति और आनंद आ जाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि शांति आनंद जिसके पास है, उसके पास कुछ और हो या ना हो, उसके पास सब कुछ है। हालेलुया, यही परमेश्वर चाहता है। और जब मौका आएगा तो परमेश्वर आपको उठाएगा और किसी के जीवन में कुछ कराना है वो करवा भी देगा, दुष्ट आत्मा को निकालना है निकाल भी देगा, सब कुछ होगा। लेकिन शांति आनंद मेन क्या है? चैन आराम आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। आपके जीवन के अंदर चैन आराम होना चाहिए। और चैन आराम में होगा तो क्या होगा? सुनिए, मेरी बात को सुन लीजिए ध्यान से जरा। आपको डिसीजन लेने में, आपको निर्णय लेने में, किसी बात को भी आप उस पर जो है अपना कदम रखने में या किसी बात का निर्णय लेने में आप आराम से ले पाओगे। लेकिन जहाँ चैन आराम नहीं है वहाँ गलती कर बैठोगे, वहाँ क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। लेकिन चैन आराम जीवन में है, शांति आनंद जीवन में है, तो कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, कैसी भी चीजें क्यों ना आ रही हो, उठ करके उसका आप सही निर्णय कर पाओगे। और सही निर्णय ही हमें आगे बचा के रखेगा। क्योंकि एक गलत निर्णय, एक गलत हमारा काम, वो आगे तक दुख देता है। लेकिन जब शांति आनंद है तो प्रियो आप और मैं बढ़ते जाएंगे और सही निर्णय लेंगे तो एक सही निर्णय हमारी उन्नति का कारण होगा। आमीन। सो प्रार्थना कैसे करनी है? निरंतर विश्वास के साथ। और दूसरा, तब तक मत छूट उठो जब तक चैन आराम जीवन में आना जाए। क्योंकि चैन आराम को देने वाला किसी का हाथ नहीं है, चैन आराम को देने वाला स्वयं परमेश्वर है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको सिखा सकता हूँ। लेकिन चैन आराम अगर आपके जीवन में आ गया प्रियो, आप बहुत धनी लोग हैं फिर। हालेलुया, आप बहुत धनी लोग हैं। और चैन आराम में गुस्सा नहीं आता, फिर चीजें बिगड़ती नहीं है। लेकिन चैन आराम जब जिंदगी में नहीं है तो सारी चीजें बखेड़ा होगा, परिस्थितियां भी विकराल होती जाती हैं। इसलिए बड़े शांति आनंद के साथ प्रभु को पुकारना शुरू करें। और यही चीज आज हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आमेन। लेट्स क्लोज अवर आइज। प्रभु को हम महिमा दें। हमने सीखा है, हम निरंतर पुकारने वाले बने। कोई भी समय क्यों ना हो, कोई ऐसा ठहराया हुआ समय नहीं है, लेकिन प्रभु के पास में हम कभी भी जा सकते हैं। दूसरी बात, हम विश्वास से पुकारें। तीसरी बात, तब तक पुकारते रहें जब तक चैन आराम जीवन में आए, शांति आनंद जीवन में ना आए। और जब शांति आनंद रहेंगे आप बढ़ोगे, हर चीज आपकी ठीक होगी। पिता यीशु के नाम से हम आपके चरणों के सम्मुख आते हैं, नमन करते स्वामी कि आज ऐसा ही अनुग्रह तूने हमारे जीवन पे किया है कि प्रभु जब हमें चैन आराम की जरूरत थी, तूने अपने चैन आराम से हमें भर दिया, अपने शांति आनंद से भर दिया। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अब ऐसा ही अनुग्रह इन प्रियजनों के जीवन में होने पाए प्रभु। और जो बातें तूने हमें सिखाई हैं कि हम निरंतर पुकारने वाले बने और प्रभु विश्वास के साथ पुकारने वाले बने। और प्रभु होने में परमेश्वर जब तक पुकारे जब तक हमारे जीवन में चैन आराम ना आ जाए। पिता पवित्र आत्मा हर एक के मनों को कायल कर, हर एक के मनों पे तेरा कब्जा हो जाए, हर एक के जीवन पे तेरा कब्जा हो जाए। अब यीशु के नाम से पिता मैं अपनी आत्मा दे प्राणों को, अपने घराने सहित कलीसिया को प्रभु आपके लहू में ढांप देता। और जितने तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, तेरा चैन आराम शांति आनंद इनके जीवन में प्रवाहित हो जाए। इसी समय रिलीज किया जाए यीशु के नाम से पिता। और होने दे परमेश्वर, ताकि प्रभु ये अपने गुस्से पे कंट्रोल लें, ये अपने प्रभु जी कामों पे कंट्रोल लें, ये अपनी बातों पे कंट्रोल लें, ये अपने जबान पे कंट्रोल लें। और होने दे परमेश्वर, और दुष्ट के बंधन इनके जीवन से टूटते चले जाएं यीशु के नाम से। और बीमारियां इसी समय मैं हर एक जीवन से इसी समय हुक्म देता, हर एक शरीर आत्मा प्राण को छोड़ और चले जाए इसी समय। हर तरह के रोग, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने भाई बहन प्रभु मुझे सुन रहे हैं, हर एक के जीवन से
हर तरह का रोग इसी समय पूरे शरीर आत्मा प्राणों को छोड़ो और चले जाओ इसी समय। गो टू हेल इन जीसस माइटी नेम। और सबके शरीर आत्मा प्राण यीशु के नाम से आजाद हो जाएं। बी फ्री इन जीसस माइटी नेम। यीशु के नाम से तेरा चंगा करने वाला हाथ हर एक शरीर पे जाए पिता। लोगों को बारिश से यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता। एंड बी फ्री। और सारे दुष्टता के प्रभाव हर शरीरों को छोड़ो। जादू टोना तंत्र मंत्र की आत्माएं यीशु के नाम से पैरों के तले कुचल देता इसी समय। छोड़ो एक एक जीवन को इसी समय। और सबके सब आजाद हो फ्री इन जीसस माइटी नेम। पूर्वजों के आए गए सारे श्राप यीशु के नाम से हर एक जीवन को छोड़ो इसी समय। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हर एक जीवन यीशु का जीवन है। अल्लाह खुशिम रसे तेरे दे यीशु। हर एक के शरीर आत्मा प्राण यीशु का मंदिर है पिता। अब तू ही इनमें बस, तू ही इनमें बस, तू ही इनमें बस पिता। यीशु के नाम से तेरा दास होने के नाते इन सबको मैं आशीषित करता और सबके सब चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। छुटकारा यीशु के नाम से आता चला जाए और उद्धार इनके जीवनों में ठहर जाए पिता। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमेशा हर एक के साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।